हम इर्रेशनल नंबर्स तो समझ चुके हैं कि वो होते क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आज हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और फोकस हम रखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंस पे। तो अगर कोई रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इर्रेशनल ही आता है। लेकिन अगर कोई दो इर्रेशनल नंबर को मैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ तो आंसर रैशनल या इर्रेशनल कुछ भी आ सकता है। जैसे कि √3 + 2, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 + √5, इसका आंसर क्या होगा? या फिर √5 - 7, या फिर √2 × √6 और √7 / √3। तो कोई भी नंबर्स उठा के आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उस पर चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, अगर एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है तो आंसर हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। और अगर हम दूसरा केस लें जहाँ पे दोनों इर्रेशनल हैं तो यहाँ पे कभी रैशनल आता है, कभी इर्रेशनल आता है। ठीक है, अब हम कुछ रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। आज हम इस क्लास पे फोकस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंस पे। ठीक है, तो जैसे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंस बाकी सारे रियल नंबर्स पे एप्लीकेबल होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स पे भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंस लागू होते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंस से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहला लॉ जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर दो इर्रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और अगर a⁻m⁻n है तो ऐसे केस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर मेरे पास बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो मैं उनको मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख सकती हूँ। और अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, ये एक नई सिचुएशन है हमारे पास, a⁻m / n, तो पावर जो है वो मेरी होल नंबर नहीं है, वो है मेरी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जब मेरी पावर फ्रैक्शन में है तो जो न्यूमरेटर होता है वो तो इसका बन जाता है पावर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो बन जाता है इसका रूट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 5⁻³ तो जो इसका न्यूमरेटर है वो इसकी पावर बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 5⁻³ और जो डिनोमिनेटर है वो इसका बन जाएगा रूट। तो क्योंकि ये 2 है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 होता, अगर मैं इसको 3 कर दूँ और ऊपर का नंबर चेंज करके 4 कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर मेरी बन जाएगी पावर और जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा मेरा क्यूब रूट। ठीक है, ये समझ में आया? ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी इर्रेशनल नंबर पे भी हम देख सकते हैं जो फॉलो होती हैं बाकी सारे नंबर्स की तरह। जैसे अगर कोई नंबर है √AB तो मैं उसको लिख सकती हूँ √A × √B। ठीक है, a/b स्क्वायर रूट, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a का स्क्वायर रूट / b का स्क्वायर रूट। अगर मेरे पास है √A + √B + √A - √B, तो एक तरह से ये क्या हो गया? a + b × a - b, तो मेरा क्या आ जाएगा? a - b। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि a² - b² किस में यूज़ हो गया हमारा? ये रूट हटाने में यूज़ हो गया, तो इसलिए मैं a² - b² नहीं लिखूँगी, सिर्फ a - b लिखूँगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एक ही नंबर में मेरे पास रूट है और ये मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो a + √b × a - √b, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? a + b × a - b हो गया। तो इसमें क्योंकि मेरे पास पहले नंबर में रूट नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा नंबर मेरा रूट में है तो यहाँ पे मैं उसका रूट हटा दूँगी। ठीक है, अब ये है √a + √b का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा? √a × √a, तो वो बन जाएगा a, √b × √b वो बन जाएगा b, और बीच में क्या आता है? 2a × b आता है, तो 2a × b का रूट। ठीक है, ऐसे ही लास्ट इक्वेशन में क्या है? तो ये है √a + √b × √c + √d।
ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस हमें अपने रूट का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे रूट कैसे हट रहा है ये बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2, है ना। b रेज टू द पावर 1/2 क्या होता है, रूट b होता है ना, तो रूट b को मैं b रेज टू द पावर 1/2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरा b, तो इसलिए यहाँ पे मेरा b आ जाएगा। तो आज हम R.D. शर्मा क्लास 9 की, इसमें है ये चैप्टर नंबर 2, और यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 लेवल 1। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट से। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, रूट x को मैं लिख सकती हूँ x रेज टू द पावर 1/2, और ब्रैकेट्स में आ जाएगा -2/3। ठीक है, ऐसे ही y को, रूट y को मैं लिख सकती हूँ, रूट यहाँ पे पावर है इसकी 4, तो y रेज टू द पावर 4, और रूट मेरा हो जाएगा 1/2, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अभी इस टर्म को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x रेज टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर -2/3, तो यहाँ पे हम वो लॉ लगा सकते हैं एक्सपोनेंट का, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाते हुए इसे सॉल्व करेंगे, और ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 1/2 इंटू -2/3, और ये हो जाएगा y रेज टू द पावर 4 इंटू 1/2। ठीक है, अब इस टर्म को भी देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, x की पावर है 1 और रूट में है, तो रूट को मैं लिख दूँगी 1/2। y की पावर है -1/2 और वो भी रूट में है, रूट को मैंने लिख दिया 1/2, और इन दोनों को हम कर लेंगे ब्रैकेट्स में। ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 और 2 कट हो गया, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर, यहाँ पे है -1/3, और ये हो जाएगा 2 और 4 कट हो जाएगा y रेज टू द पावर 2। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 1/2, और ये हो जाएगा y रेज टू द पावर -1/4। ठीक है, अब हम इस डिवाइड के साइन को भी हटा देते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -1/3 इंटू y रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/2 इंटू y रेज टू द पावर -1/4। अब यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x रेज टू द पावर -1/3 -1/2, और y की क्या हो जाएगी 2 -1/4। ठीक है, ये दोनों पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आगे क्या आएगा, -1/3 -1/2 को हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर -5/6, और y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1/4। ठीक है, तो ये इसको मैं अभी माइनस साइन के साथ ही लिख रही हूँ, x रेज टू द पावर -5/6, और y की पावर क्या हो जाएगी 4 × 2 = 8 + 1 9/4। अब हम इसका नेगेटिव साइन हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा y रेज टू द पावर 9/4, और x आ जाएगा नीचे, क्योंकि मैं नेगेटिव साइन हटा रही हूँ, तो नेगेटिव साइन हटाने से x क्या बन जाएगा 1/x बन जाएगा, तो x आ गया नीचे और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, क्लियर, तो ये है मेरा आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो ये क्वेश्चन है 25 रेज टू द पावर 3/2 इंटू 243 रेज टू द पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 रेज टू द पावर 5/4 इंटू 8 रेज टू द पावर 4/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5² रेज टू द पावर 3/2, ऐसे ही 243 को मैं लिख सकती हूँ
3 रेज टू द पावर 5 और इसकी पावर क्या है 3/5। नीचे मैं लिख सकती हूँ 16 को 2 रेज टू द पावर 4 और इसकी पावर है 5/4 और 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2 × 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 5 रेज टू द पावर 3। यहाँ पे क्या होगा 5 × 3/5, तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 3 रेज टू द पावर 3। यहाँ पे क्या होगा 4 × 5/4, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा 2 रेज टू द पावर 5। और यहाँ पे क्या होगा 3 × 4/3, तो 3 और 3 कैंसिल और क्या बचेगा 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे के बेस सेम है और ऊपर की पावर सेम है, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 15 रेज टू द पावर 3, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रहेगी और नीचे हम क्या करेंगे बेस कॉमन लेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 9। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 रेज टू द पावर 3 कितना होता है 3375 और 2 रेज टू द पावर 9 कितना होता है 512। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, इनके अलावा किसी और भी पार्ट में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अभी मैंने ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस पिक करे हैं आपके लिए। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया है वो है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो ये है 3 × 5 रेज टू द पावर -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, तो मैंने पहले ही उसे फ्रैक्शन में ले लिया है, 3 रेज टू द पावर -1 का क्यूब रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट इंटू 3 × 5 रेज टू द पावर 6 का, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या होगी 1/2, क्योंकि यहाँ पे रूट है इसके पास, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 5 रेज टू द पावर -3 और 1/2 आ जाएगा रूट का। ठीक है, नीचे देखते हैं हम, डिवीजन में था ये 3 रेज टू द पावर -1, यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इंटू 3 रेज टू द पावर यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 5 रेज टू द पावर 6 और यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, पहले इनकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो 3 रेज टू द पावर 1/2 है इंटू ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर -3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -1/3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इंटू 3 रेज टू द पावर ये है 1/6 इंटू यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 5 रेज टू द पावर 1 बचेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे बेस सेम है और ये डिवीजन में है तो पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/3, ये नेगेटिव है, इंटू 5 रेज टू द पावर -3/2 माइनस 1/2। ठीक है, क्लियर। और यहाँ आगे का लिख लेते हैं, एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी। अब पहले इसे देखते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 रेज टू द पावर 1/2 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो +1/3 इंटू 5 रेज टू द पावर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा -4/2, ये हो जाएगा -4/2 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी इंटू 5 रेज टू द पावर -2। ठीक है, क्लियर। अब ये हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, इंटू 3 रेज टू द पावर 1/6 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 + 1/3 कितना हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 5/6 इंटू 5 रेज टू द पावर -2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/6 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। ठीक है, क्लियर। अब मैं बेस सेम ले लेती हूँ और पावर्स को ऐड कर देती हूँ, तो मैंने 3 बेस लिया, यहाँ पे हो जाएगा 5/6 + 1/6 और यहाँ पे 5 बेस लिया और पावर क्या हो जाएगी -2 + 1। ठीक है,
अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/6 प्लस 1/6 हो जाएगा 6/6, और 6/6 क्या हो जाएगा 1, है ना, 6/6 हो जाएगा 1। तो मेरी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर, यहाँ क्या आ जाएगा -1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3/5, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। अब ये तो इसमें हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये तो LHS साइड थी। RHS में इसमें क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 3/5। तो ये मेरा RHS आ चुका है। RHS इज ऑल्सो इक्वल टू 3/5। दिस इज माई LHS। तो RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ कि दिस इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, क्लियर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। यहाँ पे भी मुझे ये शो करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS को देखते हैं पहले। LHS में क्या है, 1/4 का रूट प्लस 0.01 का रेज़ टू द पावर -1/2 माइनस 27 रेज़ टू द पावर 2/3, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। 1/4 का रूट, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर -2 विल बी इक्वल टू 1/4, है ना। और क्योंकि यहाँ पे रूट है तो ये हो जाएगा इंटू 1/2। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही मैं इधर देखती हूँ प्लस 0.01, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.01 को 1/100 रेज़ टू द पावर -1/2। ठीक है, और आगे इसको मैं लिख सकती हूँ 27 को 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2/3। ठीक है, समझ में आया। अब आगे मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। प्लस अगर मेरे को इसकी पावर पॉजिटिव करनी हो तो ये हो जाएगा 100 रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, -3 रेज़ टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 इंटू 2/3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2। ठीक है, समझ में आए सारे स्टेप। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 100 का रूट क्या होता है 10, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 1/2 प्लस 10 माइनस 9 1, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, और मेरा RHS क्या है 3/2। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमें ये दिखाना है कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1, मतलब इतनी बड़ी इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ये कैसे दिखाएंगे, बहुत सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है। देखते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगी, x रेज़ टू द पावर a माइनस b, इसको सिंप्लीफाई करूँगी और मैं क्या लिखूँगी 1/1 प्लस x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर b। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, x रेज़ टू द पावर a माइनस b को मैं x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर b लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूँगी, प्लस 1/1 प्लस x रेज़ टू द पावर b डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर a। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x रेज़ टू द पावर b प्लस x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर b। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 1/x रेज़ टू द पावर a प्लस x रेज़ टू द पावर b अपॉन x रेज़ टू द पावर a। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/1 लिख सकती हूँ। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है, इसका डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर पे। तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर b, और ये न्यूमरेटर कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर a प्लस x रेज़ टू द पावर b। ठीक है,
ऐसे लिख सकती हूँ। प्लस यहाँ पे भी यही करेंगे, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर a अपॉन x रेज़ टू द पावर a प्लस x रेज़ टू द पावर b। ठीक है, अब इन दो फ्रैक्शन को देखो, इन दो फ्रैक्शन में बेस सेम है दोनों का, है ना, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। तो जब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर b प्लस x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाय, तो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं लिख सकती हूँ x रेज़ टू द पावर a प्लस x रेज़ टू द पावर b। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x रेज़ टू द पावर a प्लस x रेज़ टू द पावर b अपॉन x रेज़ टू द पावर a प्लस x रेज़ टू द पावर b, राइट। तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और क्या बचा, 1। हेंस प्रूव्ड कि दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, LHS और RHS सेम आ गए मेरे और मैंने प्रूव कर दिया कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट ऐसा है, वो कहता है x रेज़ टू द पावर a इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर a इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर b इंटू b माइनस a अपॉन x रेज़ टू द पावर b इंटू b प्लस a इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम LHS लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, बेस मेरा सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो मैं पावर को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ x रेज़ टू द पावर a इंटू a माइनस b माइनस a इंटू a प्लस बी। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही लिख सकती हूँ मैं x रेज़ टू द पावर b इंटू b माइनस a माइनस b इंटू b प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पे a मेरा कॉमन है तो मैं a बाहर ले लेती हूँ, तो ये x रेज़ टू द पावर a माइनस बी माइनस, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा माइनस a माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, डिवाइड में x रेज़ टू द पावर b मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, b माइनस a, ये माइनस साइन बचा और b प्लस a बचा, तो मैं b प्लस a को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ क्या आएगा, माइनस b माइनस a। ठीक है, क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस a कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x रेज़ टू द पावर a इंटू माइनस 2b। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचेगा, b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा तो x रेज़ टू द पावर b इंटू माइनस 2a, माइनस a 2a और यहाँ पे भी माइनस b 2b आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगी और ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर माइनस 2ab। अब मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेती हूँ, x रेज़ टू द पावर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा कैंसिल और क्या बचेगा, 1। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि दिस इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी रेज़ टू द पावर 1 अपॉन a माइनस सी, x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन b माइनस सी रेज़ टू द पावर 1 अपॉन b माइनस a, x रेज़ टू द पावर c माइनस a, सॉरी 1 अपॉन c माइनस a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन c माइनस b। ठीक है, तो क्या होता है, अगर a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n होता है तो हम लिख सकते हैं a इन रेज़ टू द पावर m इंटू n, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन a माइनस बी इंटू 1 अपॉन a माइनस सी इंटू x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन b माइनस सी इंटू 1 अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस सी, x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन b माइनस सी इंटू b माइनस a
एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ इसको मैं। अब मैं क्या करूँगी, एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, एक्स रेज टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ से कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूँगी, यहाँ पे 2 माइनस कॉमन लूँगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये मेरी पावर्स क्या चेंज हो जाएंगी, a माइनस सी और ये हो जाएंगी b माइनस सी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कॉमन ले लूँगी, तो अगर मैंने यहाँ, तो इन तीनों में अगर मुझे कॉमन लेना है तो मैं क्या लूँगी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, इन दोनों में a माइनस बी हो गया, इन दोनों में b माइनस सी हो गया और इन दोनों में a माइनस सी हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा मेरा, तो इन दोनों, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा यहाँ क्या बच जाएगा, b माइनस सी। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन भी है तो मैं माइनस साइन पहले लगा लेती हूँ, a माइनस सी। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा मेरा, a माइनस बी। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए प्लस सी प्लस a माइनस बी अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, b माइनस बी कैंसिल, c प्लस सी कैंसिल, a माइनस ए कैंसिल, तो क्या बचा 0, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो हेंस proved या hence showed that LHS is equal to RHS and this equation is equal to 1। ठीक है, अब आते हैं हम 5th पार्ट पे, वो है x रेज टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स रेज टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमें शो करना है। तो LHS लेते हैं हम, यहाँ पे मैं क्या प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी तो x रेज टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी है, दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, x रेज टू द पावर, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, x रेज टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 7th पार्ट, वो है a रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर y प्लस 1 होल रेज टू द पावर x प्लस y, a रेज टू द पावर y प्लस 2 अपॉन a रेज टू द पावर z प्लस 2 होल रेज टू द पावर y प्लस z। 2 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, ये z हो गया, a रेज टू द पावर z प्लस 3 अपॉन a रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर z प्लस x इज इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है। तो LHS लेते हैं, अब मैं क्या करती हूँ, इसको ऊपर ले आती हूँ, तो a रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस y माइनस 1। ठीक है, y प्लस 1 को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी और ब्रैकेट्स ओपन करूँगी तो माइनस y माइनस 1 आ जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, होल रेज टू द पावर x प्लस वाई। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, a रेज टू द पावर y प्लस 2 माइनस z माइनस 2 होल रेज टू द पावर y प्लस z। मैं पावर, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमारी, ये m माइनस n। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, a रेज टू द पावर z प्लस 3 माइनस x माइनस 3 होल रेज टू द पावर z प्लस x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, x रेज टू द पावर
ए रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे +2 -2 कैंसिल हो गया तो ये बचा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, यहाँ पे +3 -3 कैंसिल हो गया तो z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² माइनस y², यहाँ पे y² माइनस z² और यहाँ पे z² माइनस x²। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मेरी, a माइनस बी इंटू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, ऐसे ही था ये। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी मेरी, ऐड हो जाएंगी, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है मेरी, तो मैं ऐड कर दूँगी a रेज टू द पावर x² माइनस y² प्लस y² माइनस z² प्लस z² माइनस x²। तो x² माइनस x² कैंसिल, y² माइनस y² कैंसिल, z² माइनस z² कैंसिल, तो ये क्या बचा, a रेज टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमने वी हैव शोन दैट LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। बीच में मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अनअटेम्प्टेड हैं, वो आप खुद अटेम्प्ट करो और जिस भी क्वेश्चन में डाउट आती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। बाकी किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गिव अस अ बिग थम्स अप। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए हमारी वीडियोस के बारे में ताकि उनको भी समझ में आए, साथ में मिलके पढ़ने का मज़ा अलग होता है, राइट। तो इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। अगर आप चाहें तो यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।